हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि समीकरण कोष्ठ में b माइनस सी गुणे एक्स का वर्ग प्लस कोष्ठ में c माइनस ए गुणे एक्स प्लस कोष्ठ में a माइनस बी बराबर शून्य के मूल समान है तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण लिखते हैं ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। अब कह रहा है कि इसके मूल समान है। मूल समान है तो डी क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। कब? जब इसके मूल क्या है, समान है। मूल समान है और देखिए ए बराबर नहीं होगा शून्य के, तो डी क्या होता है, ये आपका विविक्त कर होता है। विविक्त कर ये होता है डी बराबर है बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण है उसको लिखते हैं। ये हो जाएगा b माइनस सी और गुणे में क्या है x का वर्ग प्लस कोष्टक में c माइनस ए गुणे एक्स प्लस कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या है शून्य। तो जब तुलना करेंगे तो a हमें क्या मिल जाएगा, b माइनस सी मिल जाएगा कोष्टक में, और यहाँ पे जो b है वो क्या मिल जाएगा, c माइनस ए मिल जाएगा कोष्टक में, और यहाँ पे जो बड़ा सी है वो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं मूल समान है, तो यहाँ पे c माइनस क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणे क्या हो जाएगा b माइनस सी और गुणे में a माइनस बी बराबर आपका शून्य। तो देखिए एक सर्वसम हम लिखेंगे यहाँ पे। ये होता है x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग और माइनस होता है 2xy, ये होता है। अब अगर क्या करते हैं, इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c का वर्ग प्लस a का वर्ग और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2ac, और यहाँ पे देखिए क्या है माइनस 4 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एक कोष्टक में कर दे रहे हैं माइनस 4 और इसका गुणा करा लेते हैं। देखिए b का गुणा a में कराएंगे तो a b हो जाएगा, तो ये हो गया a b। अब किसका गुणा कराएंगे, अब b का गुणा b माइनस बी में कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी का वर्ग, और पुनः यहाँ पे देखिए माइनस सी का गुणा a में कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए सी, और माइनस सी का गुणा माइनस बी में कराएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी और बराबर में आपका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया c का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस 2ac माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4ab और माइनस माइनस प्लस 4b का वर्ग माइनस माइनस प्लस 4ac और प्लस माइनस माइनस 4bc बराबर आपका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा a का वर्ग प्लस c का वर्ग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्लस माइनस 2b का वर्ग। देखिए माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 4b का वर्ग हो जाएगा। हमने इसको इस प्रकार लिख दिया और पुनः यहाँ पे लिख दिया प्लस 2 गुणे a और गुणे में माइनस 2b, तो 2 दूना 4 माइनस b हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 2ac को इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 2ac बचेगा, तो प्लस 2 गुणे a गुणे क्या लिख दे रहे हैं c लिख दे रहे हैं। और इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 गुणे माइनस 2b और गुणे में क्या लिख दे c बराबर में आपका क्या हो गया शून्य हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्वसमका लिखेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का पूर्ण वर्ग क्या होता है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग और प्लस क्या होता है z का वर्ग और प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2 zx। अगर हम क्या करते हैं x की जगह पे a, y की जगह पे क्या लिखते हैं b c, y की जगह पे c और z की जगह पे अगर हम क्या करते हैं माइनस 2 भी लिख देते हैं तो ये वाला रूप बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
ए प्लस सी माइनस 2b का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बराबर 0। अब वर्ग क्या हो जाएगा, शून्य में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस 2b बराबर आपका 0। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2b बराबर a प्लस बी। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।